हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जो बेसिक एजुकेशन के लिए जो पहली यूनिट है वो आपकी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं जो बेसिक हैं और जो पेपर में आने लायक है। देखो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले है आपकी डेफिनेशन एंड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले ये देखो आप, और जो बेसिक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। एक बार पहले भी वीडियो में मैंने कराया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर एंड द हार्डवेयर का मतलब क्या है। हार्डवेयर का मतलब वो होता है जो कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जो हम जिसको टच कर सकते हैं और जिसको देख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू है, माउस है, मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है। ये सारे क्या है, जब काम करते हैं यूजर उनको टच करता है, यूजर उसके अकॉर्डिंग कुछ कमांड डालता है, एंटर करता है, स्पेस देता है। वो काम कब करते हैं, जब कंप्यूटर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहले जो बेसिक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे होता है सब बच्चों को पता है कि कंप्यूटर नया लेके आए तो पहले इसमें विंडो इंस्टॉल करो। विंडो कौन सी इंस्टॉल करनी है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यूजर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल कर लेता है। जैसे कि कोई विंडो 7 यूज करता है, कोई विंडो एक्सपी यूज करता है, कोई विंडो 10 यूज करता है। तो वो क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेट का मतलब क्या होता है कि ऑपरेट जब हम यूजर ऑपरेट करेगा, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएगा, तब करेगा जब यूजर उसको कमांड देगा। और यूजर की कमांड कब एक्सेप्ट होंगी, जब अपने कंप्यूटर के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है, इसको डेफिनेशन देनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और एग्जांपल में लिखो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद है बेटा इसमें यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस, यूजर होता है कंप्यूटर को यूज करने वाला कोई भी एक बंदा। और इंटरफेस का मतलब क्या होता है, माध्यम। किस माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी एंट्री करना है, या हमें कोई डाटा रिट्रीव करना है, कोई डाटा सर्च करना है, या कोई डाटा हमें कॉपी करके इधर उधर मूव करना है, तो वो कैसे करेगा यूजर, कोई ना कोई उसको कमांड देगा। कमांड दो तरह से दे सकते हैं, एक तो होता है हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये दो तरीके के अलग अलग इंटरफेस हैं जिसके माध्यम से, माध्यम का मतलब क्या होता है, मीडियम कि दो अलग अलग तरीके से। जैसे क्या होता है, अपने माध्यम, पहले भी एक वर्ड सुना होगा पढ़ाई में भी कि एक इसने हिंदी मीडियम ले रखा मैम, इसने इंग्लिश मीडियम। और इसने हिंदी मीडियम वाला बच्चा पेपर को हिंदी में अटेम्प्ट करता है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट करता है। टॉपिक वही होता है, कंसेप्ट वही होता है। इसी तरह क्या होता है, जैसे हम कमांड देते हैं, पहले क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कोई भी कमांड हम देखते हैं उसमें पहले हम करेक्टर टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता है। और ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो करेक्टर यूजर इंटरफेस पहले टाइम लेते थे, हर कमांड की हमें पूरी की पूरी प्रॉपर याद करनी पड़ती थी। जैसे क्या होता है कि आपने अपना एटीएम यूज करना है तो उसमें क्या है, एंटर करवाता है कि एंटर पिन नंबर एंटर करो, आपका फोन नंबर एंटर करो, आपके कितने पैसे अपने निकलवाने एंटर करो। यदि आप उस एंटर में गलत पिन भर देते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और आपको रिजल्ट नहीं देगा, कहेगा ये एंट्री गलत है। जैसे आपने पिन गलत भर दी तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्टर जो आपने भरे थे वो आपके क्या है, प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब आप यदि कोई कमांड भूल जाते हो तो वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा। उसको देखते हुए एक दूसरा करेक्टर यूजर इंटरफेस की बजाय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने लगे। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि ग्राफिकल बना लेते, कोई ग्राफिक का मतलब कोई चित्र बना लेते हैं। चित्र का मतलब आपको समझाऊंगी, छोटे छोटे आइकॉन्स आपके पिक्चराइज होते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारी कंप्यूटर जो हम ओपन करते हैं, जो फर्स्ट विंडो खुलती है उस पे क्या है, उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। सब बच्चों ने सुन रखा है कि जो फ्रंट वर्किंग विंडो है कंप्यूटर की, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया तो वो हमारा क्या है, डेस्कटॉप है। और डेस्कटॉप पे बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, किसी ने अपना फोल्डर बना रखा है, किसी ने अपना फोटो अब स्कैन करके और सेव कर रखा है, किसी ने अपनी फाइल सेव कर रखी है, वो कहाँ डाल रखी है, डेस्कटॉप पे, कि उसको ढूंढते वक्त दिक्कत ना आए। किसी को भी हम बता देते हैं कि ये वाली फाइल डेस्कटॉप पे रखी है, कहीं उसको अटैच करके कहीं मेल पे भेजना है या कहीं उसको प्रिंट आउट लेना है,
तो उसमें दिक्कत ना आए। डेस्कटॉप पे क्या बनाए हुए छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं और उन आइकन्स को क्लिक करते ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक्शन परफॉर्म करके दिखाता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे माई कंप्यूटर पे हम क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर के मतलब जो हमारा आइकन था उसको ओपन कर देता है। माई कंप्यूटर के अंदर क्या क्या डाटा है, क्या क्या कौन कौन सी ड्राइव पे कितना डाटा, वो सारी चीजें शो करता है। ओके, तो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो आइकन्स बने हुए अलग अलग से, अपना किसी ने अपना फोल्डर बना रखा है, नाम रख लिया अपना कि मेरे इस नाम का फोल्डर है, या अपने डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर है कि मेरे इसमें सारे डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या है, उसमें उसको कमांड देने की जरूरत नहीं है कि किस नाम से है कैसे है। वो उसको क्या है, डेस्कटॉप पे जो आइकन्स बने हुए छोटे छोटे जो पिक्चर्स बनी हुई उस पर डबल क्लिक करता है तो वो ओपन हो जाते हैं, वो सारा डाटा एक्सेस करके यूजर को दिखा देता है। ओके, तो ये दो इंटरफेस होते थे कि या तो आप कमांड को लिखोगे कैरेक्टर वैल्यू में और फिर एंटर करोगे, अदरवाइज आप क्या है किसी भी एक कि हर चीज का क्या अपना फोल्डर या कोई अपना आइकन बना लेते हैं और उस आइकन पे क्लिक करते ही यूजर को कमांड देते ही यूजर को डाटा एक्सेस होके दिख जाता है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, डेस्कटॉप एक टास्क बार होता है। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार का टास्क का मतलब भी काम ही होता है। टास्क बार का मतलब क्या होता है, एक स्टेटस बार होता है, टास्क बार होता है, अपना जो ऊपर नीचे हम करते हैं रूलर बार भी होता है, बहुत सारे बार होते हैं जो कंप्यूटर में क्या है डाटा को मतलब टास्क बार पे क्या होती है, एक घड़ी होती है जो टाइमिंग वगैरह शो करती है, कौन कौन से आपने मतलब जो वर्किंग विंडो में कौन कौन सी विंडो खोल रखी है। विंडो तो जैसे एक ही होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके अंदर जो वर्किंग विंडो खुलती है ना उनको भी हम विंडो ही बोलते हैं, उनको पॉपअप विंडो भी बोल देते हैं कि कितने अपने अलग अलग टाइप में बहुत सारे अलग अलग चीजें खोल रखी हैं आपने भी, क्या क्या यूज करा है अपने, जैसे नेट पे आप मेल भेज रहे थे उसको भी आपने मिनिमाइज करके आपने क्या कर दिया, स्टेटस बार पे दिखता रहेगा कि कितनी आपकी विंडो खुली हुई है। ओके, उसके बाद क्या है आपका मेनू एंड मेनू सिलेक्शन। मेनू में क्या बताया था, मेनू होता है सेट ऑफ कमांड्स। मेनू अपने सभी बच्चों ने एक मेनू वर्ड जनरल लाइफ में भी सुना होगा कि हम होटल में जाते हैं तो होटल वाले एक मेनू देते हैं, एक मेनू देते हैं, उसमें क्या करते हैं बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होती है, उसमें खाने पीने की चीजों का क्या कर दिया जाता है, एक कलेक्शन बना के दे दिया जाता है कि कौन से चीज किस रेट में है, वो मेन्यू बार पे शो कर दी जाती है। जो चीज आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, आपको मुझे ये चीज चाहिए और वो उसके आपको बताएगा कि इतने पैसे की मिलेगी। ओके, इसी तरह कंप्यूटर में भी मेनूज होते हैं। मेनू के अंदर मेनू होता क्या है, सेट ऑफ कमांड्स होता है, ढेर सारी कमांड होती है, जिस कमांड पे आप जिस मेन्यू पे जाके आप क्लिक करते हो वही ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। जैसे फाइल मेनू में जाओगे तो उसमें क्या है, फाइल मेनू में नया डॉक्यूमेंट आपको लेना है तो न्यू क्लिक कर लो, ओपन करना है तो पहले से जितने डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए हैं उनमें से आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो आप उसको सेव करना है तो सेव बटन करो, कंट्रोल एस कर दो। इसी तरह आपको यदि प्रिंट देना है तो प्रिंट पे क्लिक कर दो। वो सारे क्या हैं, जो सारी कमांड है सेट ऑफ कमांड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू। ठीक है, इसी तरह टेबल मेनू है, इसी तरह इंसर्ट मेनू है कि क्या क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करनी है तो एक एडिट नाम का भी मेनू होता है। वो सारी क्या है मतलब आपकी शॉर्टकट कमांड यूज करके भी कर सकते हैं और आप मेनू बार में जाके वहां पे भी आप उसके जो नाम मेंशन कर रखा है कि आपको एडिट करना, कट करना है तो कंट्रोल एक्स करो, अदरवाइज आप एडिट मेनू में जाके आपका क्या है कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपका डाटा जो है आपका कट हो जाएगा। कॉपी करना है, पेस्ट करना है या कहीं सेंड करना है या रिप्लेस करना है, वो सारी चीजें किसमें मिलेंगी, आपकी मेनू की जो अपनी कमांड्स है मेनू बार में। ओके, उसके बाद है आपका मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब देखो फाइल्स और फोल्डर होता क्या है, फोल्डर क्या होता है, किसी भी मतलब चीज को फोल्ड करके रख दिया जाता है। फोल्डर होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि मैंने फोल्डर ले रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं उस फोल्डर में रख लेते हैं। मतलब किसी भी फाइल्स को कंटेन करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। फाइल्स क्या होती है, फाइल्स इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ढेर सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए हम एक फाइल बना लेते हैं। जैसे कि टीचर भी एक फाइल बना लेता है, टीचर क्या अलग अलग फाइल बना लेता है, स्पोर्ट्स की अलग फाइल बनाएगा, टेस्टों की अलग फाइल बनाएगा, और बच्चों की जो और अदर एक्टिविटीज होती है उनकी अलग फाइल होती है कि जैसे बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या किसी और भी मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, कोई बच्चा एनएससीसी का है, एनएसएस में पार्टिसिपेट करता है, उसकी सबकी हर डिपार्टमेंट की या हर अपने एक पर्टिकुलर टास्क की अलग अलग फाइल्स बन जाती हैं और उन फाइल्स को एक फोल्डर में लगा दिया जाता है। तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की जो माई कंप्यूटर में जाके किसी भी ड्राइव पे हम सेव कर लेते हैं
और वो पर्टिकुलर लोकेशन से हम जब सर्च करना होता है, एक्सेस करना होता है तो हम कर लेते हैं। तो इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, किस ड्राइव में डाला जाएगा, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर जहां मर्जी उसको सेव करके रख सकता है और अपने फाइल फोल्डर में कौन कौन से पेज किस टाइप्स के रिकॉर्ड्स रखना चाहता है वो रख सकता है। वो यूजर डिफाइंड चीजें हैं। ओके, उसके बाद आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है, पैनल वर्ड भी आपने सुन रखे और कंट्रोल वर्ड भी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपने या मतलब क्लास में क्या होता है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है, या फिर कोई मॉनिटर होता है कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज या शरारत ना करें, उसके लिए क्या है, हमें इसको कंट्रोल करना है। ओके, तो उसमें क्या है, कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर में भी कंट्रोल पैनल होता है। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हमारी डिवाइसेज है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आपका जॉयस्टिक है, आपका और मतलब जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर और सीपीयू के साथ अटैच हैं वो काम करती हैं, उनकी स्पीड, उनका जो मैनेजमेंट होती है, उनके ड्राइवर सेट करने होते हैं, या फिर उनका जो भी आपकी चीजें सेट करनी होती है ना, जैसे घड़ी है उसमें क्या है टाइम वगैरह सेट करना, वो सारी चीजें सेटिंग किसमें होती है, कंट्रोल पैनल में जाके हर पर्टिकुलर डिवाइस की एक सेटिंग करनी होती है कि इसकी स्पीड कितनी रखनी है, इसके पिक्सल कितने रखने हैं, क्या कुछ ये फंक्शन परफॉर्म करे, इसकी वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख ली जाती है। उसमें सेटिंग में क्लिक कर दिया जाता है, ओके कर दिया जाता है कि वो डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम करे यूजर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है आपका ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सबसे पहले तो ये बताओ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पहले भी मैंने बताया था। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा के हम इधर उधर रख सकते हैं, या फिर हम उसको उठा के भी इधर उधर हम रख सकते हैं। वो सारी चीजें मुझे उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर मीन्स जो सख्त चीजें हैं जो हम टच करके देख रहे हैं। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, जिस चीजों को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे ह्यूमन बींग्स को देखते हुए बनाए गए हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में भी कंप्यूटर सिस्टम की तरह कुछ चीजें हमारी हार्डवेयर की तरह काम करती हैं और कुछ चीजें सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। जैसे कि आप देखो, किसी बच्चे के जो हाथ पैर उनसे कुछ भी उठा लेता है, हाथ को हम हाथ लगा के देख सकते हैं, कुछ चीजें उसमें पकड़ा सकते हैं। इसी तरह जैसे क्या होते हैं, हमारे पैरों से हम चलते हैं, हाथ से हम लिख भी सकते हैं, कोई चीज हम होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, ये चीजें हमारी दिखाई दे रही हैं और ये इनको हम टच भी कर सकते हैं, तो ये तो हार्डवेयर का पार्ट है। इसी तरह क्या होता है, उसके ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अपना माइंड है, बोलते हैं ना इस बच्चे का दिमाग कम है, इस बच्चे के दिमाग खराब हो रखा है, तो जैसे क्या है, वो जो अंदर कुछ चीजें जैसे हार्ट है कि हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो चीजें फंक्शन परफॉर्म कर भी रही है और हमें दिखाई नहीं देती, और हमें पता है कि उनके बिना फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे और ह्यूमन बॉडी जो सिस्टम है वो क्या है, खराब हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर में भी हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, ये जो दिख रही है, इनके अलावा भी एक कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको पहले मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने उसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। जो भी कीबोर्ड या माउस से जो कमांड देंगे, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो फंक्शन परफॉर्म करके दिखाएगा। ओके, तो इसी तरह क्या है, कंप्यूटर के दो पार्ट हुए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच एंड सी, जिसको हम ना तो देख सकते और ना हम उसको छू सकते। ओके, जैसे कि किसी बच्चे का किसी ने दिमाग छू के देखा, नहीं देख सकते हम। किसी के हार्ट को आपने देखा कि हमें हार्ट बाहर निकाल के देख लिया और कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग नहीं देख रहे हम, उसकी फंक्शनिंग का सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे ही हार्डवेयर से कोई कमांड दी जाती है तो सॉफ्टवेयर उस फंक्शन को परफॉर्म करके दिखा देता है, वो रिजल्ट में ही हमें दिखता है कि हाँ इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। ओके, तो ये ऐड हार्डवेयर एंड रिमूव क्या करते हैं कि इसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे बच्चे को गेम खेलना है या बच्चे को कोई और नई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई और चीजें आपका कोई और अलग तरीके से कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना, तो उसके लिए क्या है कि नए नए सॉफ्टवेयर ऐड करते चले जाते हैं और ये सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अब जिसका जैसे बच्चे नहीं है, वो गेम वाला जो पार्ट डाल भी दिया सॉफ्टवेयर, तो हम क्या करते हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं। वो भी कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिमूव करने का या ऐड करने का ऑप्शन होता है, वहां जाके हम सेटिंग में हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका रनिंग एंड एप्लीकेशन। क्या नाम है भी, रन का मतलब क्या होता है, जो जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या आपके कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको हम रन कैसे करते हैं,
उसकी प्रॉपर या तो हमें स्टार्ट बटन में जाके रन कमांड पे जाकर उसका नाम डालो, उसको क्लिक कर दो, अदरवाइज उसकी प्रॉपर सेटिंग पे जाओ और वहां पे क्लिक करो। ओके, और उसके बाद आपका यूजिंग हेल्प क्रिएटिंग शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, जैसे हम डेस्कटॉप हमारी जो फ्रंट विंडो होती है उस पर यदि माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ढेर सारे अपने ऑप्शन खुल जाते हैं। उसमें आप न्यू पे जाओगे तो न्यू पे जाके आप फोल्डर भी बना सकते हो और शॉर्टकट भी बना सकते हो और उसका यूजर के अकॉर्डिंग अपना नाम रख सकता है, उसमें जो मर्जी डाटा सेव कर सकता है और उस पूरे के पूरे अपने शॉर्टकट को या फोल्डर को आपकी यूजर के अकॉर्डिंग कहीं भी वो सेव करके रख सकता है फर्दर फ्यूचर के यूज के लिए। ओके, उसके बाद आपका बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, जितनी भी प्रोसेस होती है, जैसे यूजर डाटा इनपुट करता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट मिलती है। तो जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेस मैनेजमेंट को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो प्रोसेसिंग कैसे होगी। हमने सिर्फ कमांड दी है और उसको क्लिक किया है, उसके बाद जो अंदर प्रोसेसिंग होगी, जैसे बच्चा कोई सम कैलकुलेट कर रहा है या दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहा है या बच्चा इंटरेस्ट निकाल के देख रहा है या बच्चा कोई भी और स्टैटिक फंक्शन यूज करके कोई फार्मूला यूज करके कोई अलग तरीके से कैलकुलेशन करना चाह रहा है, तो उसकी प्रोसेसिंग अंदर किस तरह से होती है वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे क्या है कि आज हमने ढेर सारा काम किया और उसको हम सेव करके जा रहे हैं, तो वो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि जो डाटा हमने सेव क्लिक किया है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे हमने सेव किया डाटा को, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी एलोकेट भी करवाता है और डी एलोकेट भी करवाता है। मेमोरी एलोकेशन का मतलब जैसे डाटा डालते जा रहे हैं वो डाटा को जहां जहां जगह मिलती चली जाएगी, कंप्यूटर उसको क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी यूजर अपनी डाटा बहुत सारी प्रोसेसिंग की उसके बाद उसको सेव करके नेक्स्ट दिन के लिए उसको सेव कर जाता है और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखता है, वो सारा काम भी अपना क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऐसे डिवाइस मैनेजमेंट है, जितने डिवाइसेज कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइसेज भी होते हैं और आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइसेज है। सीपीयू अपना क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेस करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी अपने कंट्रोल यूनिट होती है जो डाटा की कंट्रोल करता है कि कितना एक टाइम में साइमल्टेनियसली कितना डाटा रन हो सकता है और कितना डाटा जो एक्स्ट्रा है उसको क्या है, वेटिंग में रख दिया जाता है। होता ना, आप जैसे कभी किसी के पास कॉल करते हो आप, तो आपका क्या है, यदि यूजर अगला जिसके पास आप कॉल करना चाहते हो बिजी है, तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि यूजर बिजी है, वो कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, आपकी कॉल उठा ली जाएगी। तो इस तरह क्या है कि वो जो कंट्रोल यूनिट है प्रोसेस सीपीयू की, वो क्या है, वो डाटा को कंट्रोल करती है और एक्नॉलेज भी करती है यूजर को कि आपका ये डाटा अब प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद मेमोरी की जो भी यूनिट है, जैसे मेमोरी दो टाइप्स की होती है कि अभी तो प्रोसेसिंग के लिए रन टाइम पे जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा चाहिए वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें डाटा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है और डाटा का क्या है, हमें प्रोसेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद यदि हमें फ्यूचर के लिए हमें डाटा चाहिए तो हम क्या उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। वो भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि किस डाटा को स्टोर करना है, किस डाटा को रिमूव करना है। डाटा की मेमोरी मतलब मेमोरी फिल होगी, पूरी की पूरी फुल होगी तो क्या है, हमें मैसेज देता है कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी थी वो फुल होगी, कोई ना कोई अनवांटेड डाटा आप डिलीट कीजिए, उसके बाद आपको कुछ स्पेस मिलेगा, वहां डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है, हर बंदा हर यूजर अपने कंप्यूटर पे अपने फोन पे जो भी अपना सिस्टम उसके ऊपर क्या कर लेता है, सिक्योरिटी पर्पज से अपना कुछ भी पासवर्ड लगा लेता है, फेस आईडी लगा लेता है, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, और जो अलग से जैसे यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लिया, बच्चों ने गेम के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया, वो जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनकी भी मैनेजमेंट कौन करता है कि प्रॉपर तरीके से वो सॉफ्टवेयर काम करें, वो काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आज आपको यही देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसका सबसे मेजर पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे ही होगा, क्योंकि वो एक माध्यम है, उसके बिना कोई भी काम परफॉर्म होगा ही नहीं। ओके, जैसे कि क्या होती है, जैसे बसें हैं, बस क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे यूजर्स को लेके जाती हैं,
वो आने जाने का माध्यम है, वो कितने बंदों को एक टाइम में बिठा के और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है, वो सारा क्या है, एक माध्यम का काम करती है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लोगों को पहुंचा रही है। इसी तरह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, चाहे वो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई डाटा आप सेंड कर रहे हो या कोई मेल कर रहे हो, वो सारे काम कौन परफॉर्म करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली यूनिट में आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को मतलब आप सुन के देखो, फिर आप सेल्फ स्टडी भी करके देखना कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा हमने। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टूडेंट्स को तो आप कमेंट में एक्नॉलेज कर देना बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।